अस्सलामुअलैकुम। आज 6 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह लगारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। इस अहम और अफसोसनाक खबर के साथ कि छाछरों के निजी अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट और कोई लेडी हेल्थ वर्कर न होने पर ना तजुर्बाकार अमले ने हमला खातून को ऑपरेट करने की कोशिश की और नौज़ायदा बच्चे का सर काट दिया, धड़ पेट में छोड़ दिया। सिविल अस्पताल हैदराबाद में डॉक्टर्स ने खातून की जान बचा ली। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान, ये मामला क्या है बताइएगा। बिल्कुल इकबाल, ये बेसिकली एक इंतहा सामने आई है। छात्रों का एक अस्पताल है जहाँ पर कोई ना तजुर्बेकार हमला या कोई और मामला था कि नौज़ायदा बच्चे का हमला खातून थी, तो नौज़ायदा बच्चे का सर काट दिया गया और सर काट कर जो है बाकी जो धड़ था वो पेट में छोड़ दिया गया। खातून को जो है वो इंतहाई खराब कंडीशन में छात्रों से सिविल अस्पताल मिट्टी भेजा गया, लेकिन जब मिट्टी आई तो वहाँ पर इलाज की सहूलत मौजूद नहीं थी। तो मिट्टी से खातून को सिविल अस्पताल हैदराबाद लाया गया और हैदराबाद में इन खातून के पेट से जो बाकी बांधा धड़ था उसको निकालकर इनकी जान बचाई गई है। डायरेक्टर जनरल हेल्थ डॉक्टर जिम्मन से इस हवाले से बात हुई तो उनका ये कहना है कि रंदोनाक और सफाक वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया। उन्होंने एक बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन का मतलब है कि इस वाक़े में जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और वाक़े की तहकीकात भी की जाएगी। और ये भी बताया गया है जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है धरपाकर के ऐसे वाक़या जो पेश आया वो अस्पताल सरकारी नहीं है बल्कि एक प्राइवेट अस्पताल है, कोरियन मिशनरी अस्पताल है जिसमें लॉ एंड ट्रस्ट अस्पताल का नाम बताया गया है। अस्पताल हैदराबाद में डॉक्टर्स ने खातून की जान बचा ली है और इस केस के हवाले से तहकीकात भी की जाएगी। तफसीलात दे रहे थे कामरान शेख, आपका बहुत शुक्रिया। आजाद कश्मीर के नवाही इलाके बेतरा में गाड़ी खाई में गिरने से मियां बीवी जाँ बहक हो गए हैं। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अमनाज खान से। जी अमनाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें आजाद कश्मीर के इलाके सदनोती में जो है वो गाड़ी गहरी खाई में गिरी है। गाड़ी को जो है वो असर पेश है जिसके बाद मियां बीवी जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक होने वालों में रिटायर्ड सेक्रेटरी शहराज सरदार मोहम्मद इस्माइल खान और उनकी अहलिया शामिल है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी जो है वो कई फीट गहरी खाई में गिरी है जिसकी वजह से ये वाक़या पेश है। अभी तक इब्तदाई जो मालूमात मिली हैं उसके मुताबिक यह है कि गाड़ी तेज रफ्तारी के बाद गहरी खाई में गिरी है जिसके बाद 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 2 जख्मी हुए हैं जिनको करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ताहम गाड़ी का जो है वो काफी नुकसान हुआ है। इस हवाले से जब हमने वहाँ पर अस्पताल इंतजामिया से बात की तो उनका कहना था कि जो जख्मी है उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अमनाज खान। दीगर खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पास इलेक्शन तरमीमी बिल फिर वापस कर दिया है। सदर ने मुजवजा कवानीन की नौयत पर रुज्जत पसंदाना करार दिया। कहा बिल पर दस्तखत न करना उनके लिए जाती तौर पर तकलीफ दे अमर है और सदर ने वाज़ेह किया है कि वो आइन की पासदारी करते रहेंगे। इदराक है कि आइन पाकिस्तान इस बिल पर दस्तखत न करने के बावजूद इसे कानून की शक्ल दे देगा। और अब आपको बताएं कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम पुरतशद्दुद होने लगी है। लाहौर में इंतखाबी मुहिम के दौरान नून लीग और पीटीआई कारकुनों में तसादुम हो गया है। लाठियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया है जिससे एक उम्मीदवार के बेटे समेत 6 अफराद जख्मी हो गए हैं। फरीकैन ने एक दूसरे पर हमला और फायरिंग का इल्जाम भी आयद किया है। इलेक्शन कमीशन ने वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम पुरतशद्दुद हो गई। मुनहरिफ अरकान की खाली करदा नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 17 जुलाई को होंगे। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन नजीर चौहान असम्बली के हल्का 167 से नून लीग के उम्मीदवार है जबकि तहरीक इंसाफ के शबीर गुज्जर मद्दे मुकाबिल है। जौहर टाउन में अल्लाहू चौक के करीब दोनों जमातों के कारकुनान आमने सामने आ गए। हंगामा आराई में लाठियों का आजादाना इस्तेमाल हुआ। नजीर चौहान ने इल्जाम लगाया कि वो इंतखाबी मुहिम के बाद घर जा रहे थे कि उनकी गाड़ी पर फायरिंग की गई। पुलिस के मुताबिक नजीर चौहान का बेटा मांस गोली लगने और गार्ड लाठी लगने से जख्मी हुआ। शबीर गुज्जर का इल्जाम है कि नजीर चौहान उनके ऑफिस के सामने आकर फ्लैक्स उतार रहा था। कारकुनों ने रोका तो उन्होंने वर्कर्स पर गाड़ी चढ़ा दी।
वाकई में उनके बेटे समेत 4 वर्कर्स जख्मी हुए। इलेक्शन कमीशन ने वाकई का नोटिस लेकर मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का मरहला मुकम्मल हो चुका है और 23 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। पीटीआई रहनुमा हम्माद अजहर का कहना है कि मुस्लिम लीग नून को ज़िमनी इलेक्शन में अपनी असलियत का पता चल जाएगा। नज़ीर चौहान ने पीटीआई के दफ्तर पर हमला किया। हमले में हमारे दर्जनों कारकुनान को जख्मी किया गया। हम्माद अजहर और यास्मीन राशिद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। यास्मीन राशिद बोली कि नून लीग ज़िमनी इलेक्शन में रुकावटें डाल रही है। पंजाब में जुल्म का दौर शुरू हो गया है। पंजाब हुकूमत लोटों पर टिकी है। जुल्म के दौर का जल्द खात्मा होगा। नज़ीर चौहान वो जाती तौर पे इनके मरकजी दफ्तर के बाहर खुद पहुंचा 15 से 20 मुसल्लह अफराद के साथ और पुलिस के साथ, और मरकजी दफ्तर को बंद करने की उसने डिमांड की और कहा कि यहां से सारी फ्लेक्सेस उठाओ और सारा फर्नीचर जो है वो उठाओ और ये दफ्तर बंद करो। पुलिस इनके साथ मौजूद थी। सुबह से हम कोशिश कर रहे हैं कि पर्चा दायर हो जाए। आज अभी तक पुलिस ने उनका पर्चा दायर किया है झूठ पे मबनी, जो हम इंशाअल्लाह ताला सारा वीडियोस एविडेंस से हम उसको नलिफाई करेंगे। हमारा पर्चा अभी तक दायर नहीं हुआ क्योंकि पुलिस उनके साथ आई थी हमला करने के लिए और वो दफ्तर बंद कराने के लिए। मैं समझता हूं कि ये जो बर्बरियत और फाशिज्म की ये नई रवायत इस हुकूमत ने शुरू की है कि जबर के साथ अपने हुकूमत को अपने आप को मुसल्लत रखे। ये जो बैरूनी कठपुतलियां हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, अवाम सब देख रहे हैं। इनको पता है जिस दिन बैलेट बक्से खुल गए, बात इंतखाबात पे चली गई, इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। इनकी पूरी कोशिश है कि हमारे लोगों को हरासा किया जाए, हमारे लोगों को तंग किया जाए, हमारे लोगों को परेशान किया जाए और किसी तरीके से इस सिलसिले के अंदर ये रुकावटें पैदा करें। जंगल का कानून, बिल्कुल सही कहा हमाद ने कि जंगल का कानून है, हमला भी आप हम पे करें, लड़ाई भी आप हमारे दफ्तर में करें और FIR भी हम पे लिखें। तहरीक इंसाफ के रुकन सन असेंबली शब्बीर कुरैशी को खातून से मुबैना हिरासानी के इल्जाम में हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून ने तहरीक इंसाफ के रुकन असेंबली के खिलाफ नौकरी का झांसा देकर हिरासत करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अली जैदी और इमरान इस्माइल से टेलीफोनिक राब्ता करके शब्बीर कुरैशी की गिरफ्तारी की तफसीलात मालूमात की और उन्होंने सिंध में पुलिस एक्शन की मजम्मत की। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने अली जैदी और इमरान इस्माइल से टेलीफोनिक राब्ता करके शब्बीर कुरैशी की गिरफ्तारी की तफसीलात मालूम की और उन्होंने सिंध में पुलिस एक्शन की मजम्मत भी की। महंगाई के खिलाफ तहरीक इंसाफ आज मुल्कगीर एहतजाज करेगी। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर तैयारियां जारी हैं। मुतादिद मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स भी नस्ब कर दी गई हैं। इमरान खान वीडियो लिंक से खिताब करेंगे और आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे ने सस्ते बाजारों को भी बुरी तरह मुतासिर किया है। सब्जियां और फल फिर महंगे हो गए हैं। शहरी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराते हुए रिलीफ के लिए हकीकी इकदामात का मुतालबा कर रहे हैं। पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और अब बजट की एंट्री। महंगाई से आम मार्केट के साथ साथ सस्ते बाजार भी मुतासिर। वफाकी दारुल हुकूमत में सब्जियों, फलों समेत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो गया है। हफ्तावार बाजार से बाकायदगी से खरीदारी करने वाले शहरी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कहते हैं महंगाई ने जिंदगी अजीरन बना दी है। गरीब के नाम पर हुक्मरानी की कुर्सी पर बैठने वाले अब गरीब की जेब पर मजीद बोझ डाल रहे हैं। जाएं तो जाएं कहाँ। हम इससे हुकूमत से तंग है बहुत ज्यादा। सब्जी, फ्रूट सब कुछ महंगा हो गया। कुछ भी चीज खरीदने के काबिल ही नहीं है हम। इनके घर में बादशाह है, हमारे घर में रात रोटी नहीं होती, भूखे सोते हैं। खाने पीने समझो लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं है। सब्जी, फ्रूट, हर चीज गरीब की पहुंच से 10 मील दूर इन्होंने कर दी है। ठीक है, जो गरीब बंदा है, जो 1000 रुपए कमाते हैं, वो बच्चे को क्या खिलाएगा। खरीदारों का कहना है कि खर्चे मुसलसल बढ़ रहे हैं और आमदन वही। अब तो मामूल से भी आधी अशिया खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत कुछ तो ख्याल करे। यूटिलिटी स्टोर से सस्ती अशिया खुरनोश का हुसूल आसान काम नहीं। अगर सस्ता घी, आटा और चीनी लेनी है तो सख्त गर्मी में घंटों इंतजार के लिए तैयार रहें, जिसके बाद भी सब्सिडी मिलना किस्मत पर है। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर पर अवामी मुश्किलात बता रहे हैं काशान अवान अपनी इस रिपोर्ट में। गुर्बत का अजाब कयामत से कम नहीं। पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स पर दी गई सब्सिडी कतारों में लगे गरीब आवाम का मजाक उड़ा रही है।
सस्ती अशिया के लिए तपती धूप में तवील कतारों में खवातीन भी घंटों खड़े होने पर मजबूर हैं और फिर जब नंबर आता है तो यूटिलिटी स्टोर का स्टाफ ये कहकर वापस लौटा देता है कि मोबाइल में कंफर्मेशन मैसेज नहीं आया। यहाँ पर मर्द औरतों की लड़ाई भी होती है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। इंसान को आराम से और तहम्मुल से देना चाहिए। इन लोगों ने पता नहीं स्टोर कर लिया अपने पास या अपने जो जानने वाले उनको देते हैं। लाइन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तो फिर सारा माल खत्म हो जाता है ना। फिर हम एक हफ्ते से आ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर अवाम अपनी बेबसी और हुकूमती बेहिसी का रोना रोते हैं। गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि ये चीजें दालें घी वगैरह मिलेगी, ये सस्ता, ठीक है। मिलने की तो बात दूर की है, ऐसा है कि यहाँ पे कुछ दिखता ही नहीं है। सामान की कोई कमी नहीं, हाँ मसला है तो सिस्टम का। घी और चीनी आपके सामने सब पड़ा है और मैसेज तो हमारा काम है वो वेरिफिकेशन नाजा से होता है। जब नाजा से वेरिफिकेशन आता है तो हम उसको देते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर वाफिर मिकदार में सस्ती अशियाए जरूरत होने के बावजूद मैसेज और कंफर्मेशन की आड़ में आवाम को घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटना इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन अब्बास अली के साथ काशा नवान, आज न्यूज पेशावर। लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने कहा है कि साबिक हुकूमत की वजह से तरक्की का सफर रुक गया। नून लीगी रहनुमा की पीटीआई की साबिक हुकूमत पर तनकीद, कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में रिकॉर्ड कर्ज लिया। 2018 की नियाजी गवर्नमेंट तक जितने कर्जे दूसरे हुकूमतों ने लिए थे उससे कई गुना ज्यादा इमरान खान ने लिए। पाकिस्तान कर्जों के अंबार के तले दब गया। इंटरनेशनल इदारों के साथ कर्जे लेते रहे और उस पर अमल दरामल जो कमिटमेंट है उसको पूरा ऑनर नहीं किया। खासकर जो फीडर्स का आज हमने इफ्तिताह किया, इससे पूरे इलाके जो ग्रेड स्टेशन के साथ अटैच है उनको सहूलत मिलेगी और रिलीफ मिलेगी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने फैटिफ के मुस्बत ऐलान का खैर मकदम किया। कहा पाकिस्तानी इक़दामात को तस्लीम करना खुशाइंद है, अहदाफ पूरे करने पर पूरी टीम तारीफ के मुस्तहक है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि फैटिफ अहदाफ पर मुस्तकबिल में भी अमल जारी रहेगा। फैटिफ के ऐलान से सरमायाकारों का एतमाद मजीद बढ़ेगा। वेलकम बैक। जापान के सबसे बड़े जजीरे होकाउदे के शहर बैरातोरी में पार्क का इफ्तिताह हुआ है। पार्क के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कीमती पत्थरों का तोहफा दिया है जिन्हें बेहद पसंद किया गया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे राशिद समद खान से। जी राशिद, बताइएगा, पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है? जी, ये होकाइदो जो जजीरा है तकरीबन टोक्यो से 1200 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे एक पार्क का इफ्तिताह हुआ है जिसमें पाकिस्तानी कीमती पत्थर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तोहफे में दिए गए हैं। इस मौके पर पाकिस्तान की कायम मकाम सफीर इस्मत सियाल मौजूद थी, जिन्होंने पत्थर रखने की रस्मात के बाद मेयर और मकामी तंजीमों का पाकिस्तान पत्थरों का इंतखाब करने पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि जापान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पिछले 70 सालों से मजबूत तर होते जा रहे हैं और ये पत्थर एक अच्छे तल्लक की याद दिलाते रहेंगे। पत्थरों में जो है वो लेप्रस था, एक ब्लैक गार्नेट था जो बड़ी कीमती है, तो ये बल्किस्तान से लाए गए थे। इस इफ्तिताह के दौरान जो है वहाँ के जो मेयर जो है मिस्टर किची वो भी थे और आइन जिले के जो सरबराह हैं मिसादो किदोरा जो है और उनकी बेगम भी मौजूद थी। ठीक है, पार्क के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कीमती पत्थरों का तोहफा दिया है जिन्हें बेहद पसंद किया गया है। तफसीलात दे रहे थे हमारे नुमाइंदे राशिद समद खान, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने अलासफ स्क्वायर के इलाके में कार्रवाई की है और कार्रवाई के दौरान डबल केबिन गाड़ी से 42 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। तर्जुमान ANF के मुताबिक बरामदशुदा चर्स गाड़ी का खुफिया खानों में छुपाई गई थी और मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलजिम मोहम्मद इस्माइल चागी का रिहायशी है।
अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादुम का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। अपडेट दे रहे हैं इस हवाले से आपको कि लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादुम का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। अपडेट दे रहे हैं इस हवाले से आपको कि लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादुम हुआ था, जिसके बाद तसादुम का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। एक बार फिर आपको बताते चलें इस अहम खबर से कि लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के दरमियान तसादुम का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। और अब आपको बताएं कि ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी जारी है। आरजी मवेशी मंडी में भी बकरों के दाम आसमान पर हैं। भाव ताव तो हो रहा है लेकिन बात नहीं बन रही। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं सफदर अब्बास। ये लियाकताबाद 10 नंबर पर कायम आरजी बकरा मंडी है। यहाँ मुख्तलिफ रंगो नस्ल के खूबसूरत और जानदार बकरे तो जमीन पर हैं, लेकिन इनकी कीमतें आसमान पर हैं। यार क्या हो गया भाई, इतनी महंगाई कर दी क्या? 60,000 रुपए लेने? 60 नहीं, बिल्कुल नहीं। बोलो, अभी चल रहा है, अभी आपको देते हैं। बोलो, लाख से 1 रुपया कर बताएं भाई। खरीदार मनपसंद बकरा तलाश करके भाव-ताव कर रहे हैं, लेकिन कीमत बुलंद होने की वजह से सौदा नहीं बन पा रहा। कीमतें तो बहुत ज्यादा हैं और महंगाई के हिसाब से और हर लिहाज से बहुत महंगी कीमतें हो रही हैं। हमारी खरीद में नहीं आ रहे हैं बकरे। इतने जानवर हैं, किसी के लाख, सवा लाख, तो आदमी की खरीद से बहुत ऊपर निकल गए हैं भाई। बहुत ज्यादा महंगाई है यहाँ पे। 2 दांत के 4 दांत के 60,000 70,000 ऐसे मांग रहे हैं। पिछले साल हमने लिया था 30,000 का और अच्छा बकरा लिया था। व्यापारी कहते हैं घर का पाला जानवर है, खूब खिलाया पिलाया है, सस्ता कैसे दे दें? कीमतें कम करे, जो हम लोगों ने खिलाया पिलाया इतने नुकसान कैसे करे यार। ये घर के पाला हुआ बकरी। लोग अपना माइंड बना रहे हैं, बहुत से लेकर जा रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा भी अंदाजा भी कर रहे हैं कि भाई पहले से महंगा है, लेकिन लोगों का रुझान बकरी की तरफ है, बड़े की तरफ ज्यादा इतना नहीं है। लाख रुपया मांग रहा लोग, तो हम तो 70,000 मांग रहा हूँ। इस बकरा मंडी में कीमत 1 लाख रुपए तक तलब की जा रही है। जानवरों की बुलंद कीमतें और शहरियों की जानिब से महंगाई का शिकवा। जानवरों की खरीदारी का सिलसिला ईद उल अज़हा तक जारी रहेगा। सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची। वालिद खुलूस और एहसार का सरचश्मा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वालिद से मोहब्बत के इजहार के लिए आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद वालिद की अजमत, इज्जत और वक़ार का एतराफ और उनकी अहमियत उजागर करना है। My Baba is my hero. He loves me very much. I love him very much. He bought toys and sweets for me. He prays with me and work very hard. I like him very much. He loves me too. I kiss him so many times. He kissed me too. Happy Father's Day. बुलेटिन में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, देखते रहिए आज न्यूज़।